नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी तथा डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल की ओर से। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको काव्य 1 पढ़ाया था, आराधना, जिसके कवि थे श्री वसंत बापट जी। उस काव्य के अंदर कवि की सुंदर मन की भावनाएं व्यक्त हुई हैं, जो आज के इस कोरोना टाइम में देखा जा सकता है। कवि ने उसमें धैर्य रखने को कहा है, साहस दिखाने को कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना व्यक्त की है, और जिसके पास पौरुष है, मतलब जिसके पास साहस है, जो सही अर्थ में जो पौरुषवान है, उन्हें दीन दुखियों की मदद करने के लिए कहा गया है। और ऐसी सुंदर भावना के साथ आज का हमारा पाठ है न्याय मंत्री, जो हमारा पाठ 2 है, और उसके लेखक हैं श्री सुदर्शन जी। श्री सुदर्शन जी बहुत ही अच्छे लेखक हैं। उनकी हिंदी तथा उर्दू में बहुत अच्छी पकड़ है। उन्होंने सिर्फ साहित्य में ही नहीं, उन्होंने फिल्मी जगत में भी अपने लेखनी के जादू को चलाया है। तो बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 2 न्याय मंत्री। पाठ 2 न्याय मंत्री, लेखक हैं श्री सुदर्शन जी। जन्म सन 1896 ईस्वी, निधन सन 1968 ईस्वी। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। बद्रीनाथ शर्मा उनका मूल नाम, मतलब सही जो रियल नेम है वो, और ये सुदर्शन जी उनका पेट नेम है, जो उनको साहित्य की दृष्टि से दिया गया होगा। आपका जन्म 1896 ईस्वी पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। अपने लेखनी के कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारे गद्य में रचनाएं, पद्य में रचनाएं की हैं, परंतु कहानियाँ वगैरह बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन उन्होंने भागवंती नामक एक ही उपन्यास की रचना की है। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। ये न्याय मंत्री में से लिया गया है, और इसमें न्याय मंत्री की खोज के लिए सम्राट अशोक के विषय में बताया गया कि वे अपने न्याय मंत्री को खोजने निकले हैं, और उन्हें क्या न्याय मंत्री अच्छा मिलता है या नहीं, वे हम देखते हैं आगे। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय मंत्री की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार मतलब उनकी बहुत अच्छे से देखरेख की। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। जो उस समय जो अवस्था थी उस समय की, उस पर उन लोगों की हल्की फुल्की चर्चा होने लगी। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए, पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा।
शिशुपाल सहम गए, मतलब वे घबरा गए कि ये अचानक क्या हो गया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, मतलब वे बहुत अत्यधिक घबरा गए जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। वे क्या देखते हैं कि जहां उन्हें दरबार में बुलाया गया है, और पहले उन्हें ये शंका हुई कि जिस परदेसी के सामने उन्होंने न्याय की बड़ी बड़ी बातें की थी, कहीं उस युवक ने तो उनकी सच्ची झूठी बात दरबार में जाकर के राजा से कह नहीं दी। परंतु जब वे उस सभा में पहुंचे और उस दरबार में उन्होंने देखा कि सामने तो वही युवक जो सम्राट अशोक है वो बैठे हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी, मतलब वो निशानी थी। राजमुद्रा मतलब वो चिन्ह जो उन्होंने उनके हाथ में न्याय मंत्री होने के तौर पर पहनाई। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित, मतलब सारी की सारी व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध, मतलब बहुत ही अच्छा प्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। नींद उड़ जाना ये एक मुहावरा है, मतलब वो बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। दिन रात एक कर देना भी मुहावरा है, मतलब कड़ी मेहनत की उन्होंने अपराधी का पता लगाने के लिए, बहुत मेहनत करने लगे। अचानक ही दरबार के अंदर एक पहरेदार की हत्या हो गई है, जिसके हत्यारे की अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है उसके हत्यारे के विषय में। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि न्याय तो न्याय होता है और न्याय सबके लिए एक होना चाहिए। इसलिए न्याय किसी साधारण व्यक्ति और सम्राट को नहीं देखता। यह बात इस पाठ से हमें पता चलेगी। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? सम्राट जैसे ही आए उन्होंने शिशुपाल से प्रश्न किया कि अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री ने धनवीर से कहा, जो उसे यह कहा गया कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। संकेत सम्राट की ओर था, मतलब संकेत सीधा सम्राट की ओर जा रहा था। दरबार में निस्तब्धता छा गई, मतलब बिल्कुल शांत हो गया, शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? क्योंकि धनवीर को कहा गया किसे गिरफ्तार करो? राजा को, जो सम्राट हैं। सम्राट को गिरफ्तार करने की बात की गई और सम्राट क्रोध में आकर के कहते हैं, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होंठ काट कर रह गए, मतलब उन्हें काफ़ी क्रोध आया और वे होंठ काट कर रह गए, मतलब आश्चर्य में पड़ गए और एकदम आश्चर्यचकित हो गए। न्यायमंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। मतलब पर वह कैसा था?
उसे उदंड होना मतलब बहुत ही ज़्यादा जो किसी बात को ना मानता हो, इस प्रकार का उसका व्यक्तित्व था और बहुत ही उदंड होने के कारण सम्राट ने उसे मारा। यह सम्राट का उत्तर था। वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्यायमंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्यायमंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका दिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। ये भी मुहावरा है, भाव विभोर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उन्होंने जो न्याय मंत्री चुना है वो उस पद के बिल्कुल लायक था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, मतलब भाव विभोर होकर के कहा, कंठ मतलब गला, आपने मेरी आंखें खोल दी, मतलब मुझे सत्य का भान करा दिया। आंखें खोल देना मतलब ये भी एक मुहावरा है, सत्य की जानकारी दे दी, सत्य का भान करा दिया। आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, मतलब उनके पास कोई भी उत्तर नहीं रहा। अब आपको इसकी टिप्पणी, ये सारी की सारी मतलब शब्दार्थ लिख लेना है और इसके मुहावरे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा।